श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का पहला श्लोक कहता है, इमाम विवस्वते योगम प्रोक्तवाम अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्रह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीता। इस श्लोक में मैंने इस अविनाशी भक्ति मार्ग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र विवस्वता मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 2 कहता है, एवं परंपरा प्राप्तम इमाम राजस्य विदुः स कलेन यह महता योग नष्ट परंताप। इस श्लोक में ये परंताप अर्जुन इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस भक्ति के मार्ग को राजश्रियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग अर्थात भक्ति मार्ग बहुत समय से इस पृथ्वी लोक में समाप्त हो गया है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 3 कहता है, सह एवं आयाम माया ते आगे योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि में सखा च इति रहस्यम ही एतत् उत्तमम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिए वही यह पुरातन वास्तविक भक्ति मार्ग पुराना मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य वाला है, अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक 4 कहता है, अपरम भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजयनियाम वम आदो प्रोक्तवान इति। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, आपका जन्म तो अधिक समय का नहीं है, अर्थात अभी हाल का है, और सूर्य का जन्म अधिक पहले का है। इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 5 कहता है, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थत् परंताप। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे परंताप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 4 का श्लोक 6 कहता है, अजहा अपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरः अपि सन प्रकृतिम स्वामा अधिष्ठाय स्वं भवामि योगी आत्ममयया। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, मनुष्य की तरह में जन्म न लेने वाला और अविनाशी आत्मा होते हुए भी तथा मेरे 21 ब्रह्मांडों के प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति अर्थात दुर्गा को अधीन करके अर्थात पत्नी रूप में रखकर अपने अंश अर्थात पुत्र श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और शिव जी उत्पन्न करता हूँ। फिर उन्हें श्री कृष्ण, श्री राम, श्री परशुराम आदि अंश अवतार प्रकट करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 7 कहता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे भरत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तभी मैं अपना अंश अवतार रचता हूँ अर्थात उत्पन्न करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 8 कहता है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टकाताम धर्म संस्थापना अर्थाय तम भवामि युगे युगे। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, बुरे कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और भक्ति मार्ग को शस्त्र अनुकूल दिशा देने के लिए युग युग में अपने अंश प्रकट करता हूँ तथा उनमें गुप्त रूप से प्रवेश करके अपनी लीला करता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 9 कहता है, जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं यह वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः जन्म न एति माम एति सह अर्जुना। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा जन्म और कर्म दिव्य
अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु जो मुझ काल को तत्व से नहीं जानते मुझे ही प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 10 कहता है, वितराग भय क्रोधा मनमया मम उपसरिता बहावा ज्ञानोत्पासा पुतः महाभधवाम आगाथा। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिनका राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हैं, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप से सबसे पवित्र होकर मातवलंबी अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना करने वाले स्वभाव के हो चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 11 कहता है, ये यथा मम प्रपगन्ते तान तथा एवं भजामि अहम मम वस्त्रम अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। इस श्लोक में कहा गया है, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, अर्थात उनका पूरा ध्यान रखता हूँ। वास्तव में सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही व्यवहार का अनुसरण करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का 12वां श्लोक कहता है, कांचन्तः कर्माणं सिद्धिमं यजन्ते इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्ये लोके सिद्धिः भवति क्रमजः। इस श्लोक में कहा गया है कि इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों का चाहने वाला लोग देवताओं अर्थात ब्रह्मा विष्णु और शिव का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली अर्थात कर्माधार से सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 13वां कहता है, चतुर्वर्ण्यम माया शिष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तराम अपि मम विद्धि अकार्तराम अभयम। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस कर्म का कर्ता भी मुझ काल को ही जान है तथा वह अविनाशी परमेश्वर एकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 14वां कहता है, न माम कर्माणि लंपति न मैं कर्म फले सर्पहा इति माम यह अभिजानति कर्म भी न सह बध्यते। इस श्लोक में कर्म के फल में मेरी सर्पा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझ काल ब्रह्म को तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता। अर्थात गीता अध्याय 4 की श्लोक 34 में कहे तत्वदर्शी संत की खोज करके गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कहे उस परमात्मा की शरण में जाकर पूर्ण परमात्मा की भक्ति करके कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 15वां कहता है, एवं ज्ञात्वा कर्तम कर्म पूर्वे अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एवं तस्मात् तवं पूर्वे पूर्वतरम कृतम। इस श्लोक में पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही शास्त्र विधि अनुसार साधना रूपी कर्म विशेष कष्ट के साथ किए हैं। इसलिए तू भी पूर्व जनों द्वारा सदा से किए जाने वाले शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्मों को ही कर। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 16वां कहता है, किम कर्म किम अकर्म इति काव्यः अपि अत्र मोहितः तत्ते कर्म प्रवेक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभतः। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार यह निर्णय करने में बुद्धिमान साधक भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू शास्त्र विरुद्ध किए जाने वाले दुष्कर्मों से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 17वां कहता है, कर्मणा ही अपि बोधव्यम च कविकर्मणा अकर्मणा च बोधव्यम गहना कर्मणा गति है। इस श्लोक में कहा गया है, शास्त्र विधि अनुसार कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए
और शस्त्र विधि रहित अर्थात अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा मांस, मदिरा, तंबाकू सेवन तथा चोरी, दुराचार आदि विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। अर्थात तत्व ज्ञान को जानकर शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्म से होने वाले लाभ से तथा शस्त्र विधि रहित भक्ति कर्म से तथा मांस, मदिरा, तंबाकू सेवन व चोरी, दुराचार करना, झूठ बोलना आदि बुरे कर्म से होने वाली हानि का ज्ञान होना अनिवार्य है। उसके लिए इस अध्याय का मंत्र 34 में विवरण है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 18वां कहता है, कर्माणि अकर्मः यः पश्यते अकर्माणि च कर्म चैया कर्म यः सः बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृतसेन कर्म कृतः। इस श्लोक में कहा गया है, जो मनुष्य कर्म अर्थात शास्त्र अनुकूल साधना रूपी करने योग्य कर्म तथा अकर्म अर्थात शस्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण ना करने योग्य कर्म को देखता है अर्थात जान लेता है, और जो अकर्म अर्थात वह शास्त्र विरुद्ध साधना ना करने योग्य कर्म को नहीं करता, कर्म अर्थात करना योग्य कर्म को करता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त शास्त्र विधि अनुसार ही कर्मों को करने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 19 कहता है, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानी निग्ध कर्माणम तम अहुः पंडितम बुधा। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, जिसके संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म किए बिना, कर्म बिना अनुकूल, कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा बुरे कर्म अर्थात शास्त्र विधि रहित कार्य तत्व ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए। अर्थात पूर्ण ज्ञान होने पर साधक पूर्ण संत तलाश करके वास्तविक मंत्र प्राप्त कर लेता है, जिससे सर्व पाप विनाश हो जाते हैं। उसको शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले बुद्धिमान लोग पंडित कहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 20वां कहता है, त्यक्त्वा कर्मफला संगमः नित्य तृप्तः निराश्रयः कर्माणि अभिप्रवक्तः अपि न एवं किंचित करोति सः। इस श्लोक में कहा गया तत्व ज्ञान के आधार से शास्त्र विधि रहित कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके शास्त्र विधि रहित व्यक्ति के कर्म से रहित हो गया है और शास्त्र अनुकूल साधना के कर्मों से नित्य तृप्त है। वह संसारिक व शास्त्र अनुकूल भक्ति कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा तथा दोष युक्त कर्म नहीं करता। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 21वां कहता है, निराशीह यति चित्तमात्मा तयक्त सर्व परिग्रह शरीरम केवलम कर्म कुर्वनम न अप्रोक्ति किलभिषमम। इस श्लोक में कहा गया है, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति प्राप्त आत्मा जिसने समस्त शास्त्र विरुद्ध संग्रह की हुई साधनाओं का परित्याग कर दिया है, ऐसा अविधिवत साधना को फेंका हुआ अर्थात शास्त्र विधि रहित साधना त्यागा हुआ भक्त केवल हठ योग न करके शरीर से जो आसानी से होने वाली सहज साधना तथा शरीर संबंधी संसारिक कर्म तथा शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म करता हुआ, क्योंकि शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण अर्थात पूजा करने वालों को गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए हैं। मनुष्य के बीच दूषित कर्म अर्थात शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी नहीं करते। वे केवल तीनों गुणों अर्थात राजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी की भक्ति करके उनसे मिलने वाले क्षणिक राहत पर आश्रित रहते हैं। इन्हीं तीनों गुणों अर्थात श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी की साधना शास्त्र विधि रहित कही है। इस शास्त्र विधि रहित साधना को त्याग कर शास्त्र विधि अनुसार भक्ति करता है, वह पाप को नहीं प्राप्त होता। यही प्रमाण गीता के अध्याय 18 श्लोक 47 से 48 में भी है। श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 22 में कहा गया है,
युद्ध छलाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतः विमत्सरः समः सिद्धो असिद्धो च कृत्वा अपि न निबध्यते। इस श्लोक में कहा गया है, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का स्वतः अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से स्वतः अतीत हो गया है, ऐसे कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान रहने वाला, अर्थात विचलित कार्य करते करते शस्त्र अनुकूल भक्ति करता हुआ भी उनसे नहीं बनता, क्योंकि पूर्ण संत से पूर्ण मंत्र जाप प्राप्त करने के उपरांत निष्काम शस्त्र अनुकूल साधना के शुभ कर्म भक्ति में सहयोगी होते हैं तथा पाप विनाश हो जाते हैं, जिससे कर्म बंधन मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 23वां कहता है, गत संगमस्य मुक्तस्य ज्ञानम स्थित चेतसः यज्ञः आचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। इस श्लोक में कहा गया है, शास्त्र विरुद्ध साधना से आस्था हटने के कारण उस मुक्त हुए साधक को चित्त निरंतर परमात्मा के तत्व ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसे केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति के लिए कर्म आचरण करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म प्रभु साधना के प्रति विलीन हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 24वां कहता है, ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हव्य ब्रह्माग्नो ब्रह्माणहुतम ब्रह्म एवं तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इस श्लोक में कहा गया है, ऐसा शास्त्र अनुकूल साधक का समर्पण भी ब्रह्मा अर्थात परमात्मा को है और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी प्रभु ही है तथा पूर्ण परमात्मा के निमित्त ब्रह्म स्वरूप अग्नि में अर्थात प्रभु स्थिति से पापों की आहुति हो जाती है, अर्थात पाप विनाश हो जाते हैं। वास्तव में संसारिक कार्य करते हुए भी जिसका ध्यान परमात्मा में ही लीन रहता है और जो आसानी से शरीर से होने वाले कर्म करता है, अर्थात सहज समाधि में रहकर साधना करता है, उसके लिए परमात्मा प्राप्त किए जाने योग्य है, अर्थात वही परमात्मा प्राप्त कर सकता है जो सहज समाधि में रहता है। आदरणीय गरीबदास जी महाराज भी कहते हैं, जैसे हारी बीज धुन पंक्ति से बतलावे, वहाँ में खन पड़े नहीं, ऐसे ध्यान समाधि लगावे। इसका अर्थ है, जैसे किसान खेत में गेहूं या अन्य फसल बीज बो रहा है और कोई यात्री आ जाए तो रास्ता पूछने पर वह किसान हल चलाते चलाते बीज बेचते हुए यात्री को रास्ता भी बताता है, परंतु उसकी समाधि और अपना मूल कार्य में ही रहता है। इसे सहज समाधि कहा जाता है। इसी का प्रमाण पवित्र गीता जी कह रही हैं कि जो कर्म योगी अपना कार्य करता हुआ भी प्रभु में ध्यान रखता है, वही प्रभु को प्राप्त करने योग्य भक्त है। गरीब नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेति लागवे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 25 कहता है, देवम एवं अपरे यज्ञम योगिनः प्रपसते ब्रह्मग्नो अपरे यज्ञम यज्ञेन एवं पूजयितः। इस श्लोक में कहा गया है, इसके विपरीत दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली बात अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परमात्मा प्राप्ति की विरह रूपी अग्नि अपने ही विचार से धार्मिक कर्मों के द्वारा ही धार्मिक कर्मों का अनुष्ठान किया करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 26 कहता है, श्रोत्रदीनि इंद्रियाणि अन्य संयमग्निषु जुहोति शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुहोति। इस श्लोक में कहा गया है, अन्य योगी जन कान नाक आदि बंद करके अर्थात हठ योग से समस्त इंद्रियों को स्वयं रूप से अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं और दूसरे साधक शब्द रूप से आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप से अग्नियों में हवन की तरह पाप जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, अर्थात हट करके साधना करने को मोक्ष मार्ग मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक से 27वां कहता है, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राणकर्माणि च अपरे सत्यम संयम योगाग्नो जुहोति ज्ञान दीप्ते। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं,
दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की अर्थात श्वासों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित अपने आप को संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, अर्थात ज्ञान से संयम करके साधना करते हैं, इसी को मोक्ष मार्ग मांगते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 28वां कहता है, द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यत्याः संचित व्रता। इस श्लोक में कहा गया है, कई साधक द्रव्य संबंधी धार्मिक कर्म केवल दान करने वाले हैं, इतने ही तपस्या रूप धार्मिक कर्म करने वाले हैं, तथा दूसरे इतने ही योगासन धार्मिक कर्म करने वाले हैं, और इतने ही घोर व्रतों से युक्त यत्नशील है, और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ अर्थात केवल सदग्रंथों का नित्य पाठ करने वाले हैं, अर्थात इसी को मोक्ष मार्ग मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 29 और 30 कहता है, अपाने जोहति प्रणाम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापान गति रुद्धत्व प्राणायाम प्रायण अपरे नियता हरा प्राणम प्राणेषु जोहति सर्वे अपि एते यज्ञविदा यज्ञ क्षपित कल्मषा। इस श्लोक में कहा गया है, दूसरे अपान वायु में प्राणवायु को हवन की तरह आप जलाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही प्राणवायु में आपन वायु को करते हैं, तथा अन्य कितने भी नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण प्राण और आपान की गति को रोककर प्राणों को अर्थात श्वासों को सूक्ष्म करके प्राणों में ही हवन की तरह जलाने का प्रयत्न किया करते हैं, अर्थात प्राणायाम करके ही प्रभु प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते हैं। ये सभी साधक उपरोक्त धार्मिक कर्मों अर्थात साधनाओं द्वारा पापों का नाश कर देने वाले भक्ति साधन के समझते हैं, अर्थात इस साधना को मोक्ष मार्ग मानते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 31वां कहता है, यज्ञ शिष्टामृत भुजा यंति ब्रह्म सनातनम न आयम लोक आसित अज्ञस्य अकुतः अन्य पुरुषतम। इस श्लोक में कहा गया है, हे करुश्रेष्ठ अर्जुन, उपरोक्त शास्त्र विधि रहत साधनाओं से बचे हुए बुद्धिमान साधक शास्त्र अनुकूल साधना से बचे हुए लाभ को भोग करके आदि पुरुष परमेश्वर अर्थात पूर्ण ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं, और शास्त्र विधि अनुसार पूर्ण प्रभु को भक्ति न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 32वां कहता है, एवं बहुविधा यज्ञ विताथा ब्राह्मण मुखे कर्मजान विधियुतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षयसि। इस श्लोक में कहा गया है कि इस प्रकार और भी बहुत तरह के शास्त्र अनुसार धार्मिक क्रियाएं हैं, सबको तू कर्मों के द्वारा होने वाले यज्ञों को जानकर इस प्रकार पूर्ण परमात्मा के मुख कमल से 5वें वेद अर्थात प्रथम वेद में विस्तार से कहे गए हैं, ये जानकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 33वां कहता है, श्रेयन द्रव्यमयता यज्ञता ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इस श्लोक में कहा गया है कि हे परंताप अर्जुन, द्रव्यमय अर्थात धन के द्वारा किए जाने वाले दान भंडारे आदि यज्ञ अर्थात धार्मिक कर्मों की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा संपूर्ण शास्त्र अनुकूल कर्म संपूर्ण ज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 34वां कहता है, तत्व विधि प्राणिपतेन परिपरशेन सेवाय उपदेक्षन्ति तज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। इस श्लोक में कहा गया है कि पवित्र गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि उपरोक्त नाना प्रकार की साधना तो मनमाना आचरण है, मेरे तक की साधना की अटकल लगाया ज्ञान है, परंतु पूर्ण परमात्मा के पूर्ण मोक्ष मार्ग का मुझे भी ज्ञान नहीं है। उसके लिए इस मंत्र 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को समझ, उन पूर्ण परमात्मा के वास्तविक ज्ञान व समाधान को जानने वाले संतों को भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से पूर्ण ब्रह्मा के तत्व से जानने वाले अर्थात
तत्वदर्शी ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इसी का प्रमाण गीता का अध्याय 2 श्लोक 15-16 में भी है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 35वां कहता है, यत ज्ञातवा न पुनः मोहम एवं यशेषि पांडवा येन भूतानि अशेषण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। इस श्लोक में कहा गया है, जिस तत्व ज्ञान को जानकर तू इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा, हे अर्जुन, इस ज्ञान के द्वारा तू प्राणियों को पूर्ण रूप से पूर्ण परमात्मा जो आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, उस पूर्ण परमात्मा में और पीछे मुझे देखेगा, मैं काल हूँ यह जान जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 36वां कहता है, अपि चेत असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पाप कृतम सर्वम ज्ञान पलवेन एवं वर्जिनम संतरिष्यसि। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी कहते हैं, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है, तो भी तू तत्व ज्ञान के आधार पर वास्तविक नाम रूपी नौका द्वार सर्वस्व जानकर ज्ञान से पार जाकर निसंदेह पूर्ण तरह से तर जाएगा, अर्थात पाप रहित होकर पूर्ण मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 37वां कहता है, यथा एधांसी समृद्ध अग्नि भस्मसता कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसता कुरुते तथा। इस श्लोक में कहा गया कि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्मय कर देता है, वैसे ही तत्व ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण अविधिवत कर्मों को भस्म कर देता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के श्लोक 38वां कहता है, नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम हि विगते तु स्वयं योग संसिधा कालेन आत्मनि विदन्ति। इस श्लोक में कहा है, इस संसार में तत्व ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं जान पाता। उस तत्वदर्शी संत के द्वारा दिए संत भक्ति मार्ग के द्वारा जिसकी भक्ति कमाई पूर्ण हो चुकी है, समय के अनुसार आत्मा के साथ अभेद रूप में रहने वाले उस पूर्ण परमात्मा को गीता के अध्याय 8 श्लोक 8 से 10 में वर्णित उल्लेख के आधार से उसे अपने आप ही प्राप्त कर लेता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 के 39वां श्लोक कहता है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संतेन्द्रिय ज्ञानम लब्धवा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। इस श्लोक में कहा है, जितेंद्रिय उस तत्वदर्शी संत द्वारा प्राप्त साधन परायण श्रद्धावान मनुष्य भक्ति की उपलब्धि होने पर पूर्ण परमेश्वर के तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है तथा तत्व ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत्व प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 40वां कहता है, अज्ञ च अश्राद्धं च संशयात्मा विनश्यति न आयम लोक असिता न परः न सुखम न संशयात्मनः। इस श्लोक में कहा है, जो साधक उस तत्वदर्शी संत के ज्ञान व साधना पर अविश्वास करता है, वह विवेकहीन और श्रद्धा रहित तथा संशय युक्त मनुष्य भक्ति मार्ग से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यलोक में न परलोक में सुख नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 का श्लोक 40वां कहता है, योग सनस्य सत्कर्माणम क्या सझिनम संशयम आत्मवर्तनम न कर्माणि निबंधनंती धनंजय। इस श्लोक में कहा गया है, हे धनंजय, जिसने तत्व ज्ञान के आधार से शास्त्र विधि रहित भक्ति के सर्व कर्मों को त्याग कर दिया है और जिसने तत्व ज्ञान द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे पूर्ण परमात्मा के शास्त्र अनुकूल ज्ञान पर अडिग साधक के शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करने से पाप कर्म होते हैं। वे शास्त्र विधि अनुसार साधना करने वाले को नहीं होते हैं, इसलिए पाप कर्म नहीं बांधते, अर्थात वे पूर्ण मोक्ष प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक 42वां कहता है, तस्मतः अज्ञान संभूतम अर्थम ज्ञानसीना आत्मनः त्वम एनम संशयम योग्यम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। इस श्लोक में कहा गया है, इसलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तो हृदय में स्थित अज्ञान जनित शास्त्र विधि रहित संशय रूपी पाप को तो ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके, अर्थात दूध पानी छान कर
उठ अर्थात सावधान होकर अंतरात्मा से पूर्ण परमात्मा के शस्त्र अनुकूल भक्ति में अडिग हो जाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक की थी। अपना ख्याल रखिएगा, और हाँ, वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।